नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ तो उसके बाद देश के तमाम मुस्लिम नेता, तमाम मुस्लिम संगठन और कुछ मौलवी मौलाना मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल पास होने से मस्जिदें छीन ली जाएंगी और दरगाह छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि मुसलमानों की निजी ज़मीन भी छीन ली जाएगी। यानी वक्फ संपत्तियों को छीनने के लिए ये बिल लाया गया और इसे पास कराया गया। और इसी बीच अबू आजमी कह रहे हैं कि हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। जी हाँ, वही अबू आजमी जो कि औरंगजेब की तारीफ करते हैं, वही अबू आजमी जो कि कहते हैं कि हमें महाराष्ट्र में केवल 8 विधायक दे दो, फिर हम सामने वालों को बता देंगे। और जिस तरीके से अबू आजमी अब बयान दे रहे हैं, उनके बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद बेहद आहत हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, फिर पास हुआ और इसको लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई। इस बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें जीने दीजिए, इज्जत से रहने दीजिए। इससे पहले भी अबू आजमी ने कहा कि जो भी मुसलमान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो नकली मुसलमान हैं, जो विरोध कर रहे हैं वही असली मुसलमान हैं। ये बातें अबू आजमी ने कही हैं और इन बातों से आप समझ सकते हैं किस तरीके से अबू आजमी वक्फ संशोधन बिल पास होने से काफ़ी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं, ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। तो ये तमाम बातें अबू आजमी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि CA NRC के वक्त भी इसी तरीके से किया गया और हालांकि उस वक्त भी खूब भ्रम फैलाए जैसे नेताओं ने कि अगर CAA लागू हो गया देश में तो मुसलमानों को इस देश से निकाल कर भगा देंगे, क्योंकि जिनके पास कागज नहीं होंगे, जिनके कागज में स्पेलिंग गलत होगी, उन सबको ये सरकार निकाल कर भगा देगी। तो ये सब बातें अबू आजमी ने कही और अब वही बातें वो वक्फ संशोधन बिल के वक्त भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल पास होने से मुसलमानों का खतरा बढ़ जाएगा। अबू आजमी ने कहा जो वक्फ संशोधन बिल का साथ दे रहे हैं वो नकली मुसलमान है, असली मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा है। यह दुनिया रहने तक यह जमीन अल्लाह के नाम रहेगी, जो कमी होगी उसको सुधारना चाहिए, पूरा कानून ही बदल देंगे क्या। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में सरकार है उनकी आदत है मुसलमानों को बेइज्जत करना, तबाह करना, खत्म करना, और हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। ये बयान अबू आजमी ने दिया है जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। अब लोकसभा में कैसे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल वो भी आपको बता देते हैं। 288 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया, 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया। काफी तीखी बहसबाजी हुई विरोधी सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच और आखिरकार 12 घंटे तक चर्चा चली, रात 12 बजे तक चर्चा चली और फिर 2 बजे तक जाकर बिल पास हो पाया लोकसभा में। और यह बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है क्योंकि अब वक्फ बोर्ड पर करारा प्रहार किया गया है। वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड अब किसी भी जमीन पर दावा ठोकेगा तो उसे पहले अपने कागज दिखाने होंगे, बिना कागज के कुछ भी नहीं होगा। बाकी अब कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाया जा सकता है। तो ये तमाम बदलाव किए गए हैं और यही वजह है कि अबू आजमी और ऐसे तमाम मुस्लिम नेता बौखलाए हुए हैं जो
इस बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को बता रहे हैं कि वो नकली मुसलमान हैं। फिलहाल अबू आजमी का ये डर समझा जा सकता है, क्योंकि तमाम मौलवी मौलाना कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियां लूटी हैं वही डरे और सहमे नजर आ रहे हैं और इस संशोधन से घबराए हुए हैं। फिलहाल अबू आजमी जो बयान दे रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अबू आजमी ने और क्या कुछ कहा है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं। ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA/NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम में स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं और मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे। तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बाकी पार्टियों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए। और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कोई फैसला तो करूँगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे। लेकिन पहले उम्मीद रखता हूँ मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होगा।